बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे वन में चार मित्र रहते थे। उनमें से एक था चूहा, दूसरा कौवा, तीसरा हिरन और चौथा कछुआ। अलग अलग जाति होने के बावजूद उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे और चारों घुल मिलकर रहते थे, खूब बातें करते और खेलते। इसी बीच वन में एक निर्मल जल का सरोवर था जिसमें वह कछुआ रहता था, और सरोवर के तट के पास ही एक जामुन का बड़ा पेड़ था। उसी पर बने घोंसले में कौवा रहता था। इसके अलावा पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और निकट ही घनी झाड़ी में हिरन का बसेरा था। दिन को कछुआ तट के रेत में धूप सेकता रहता, पानी में डुबकियां लगाता, और बाकी तीन मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर सूर्यास्त के समय लौट आते। और शाम के समय चारों मित्र इकट्ठा होते, एक दूसरे को गले लगाते, खेलते और धमा चौकड़ी मचाते थे। तभी एक दिन शाम को चूहा और कौवा तो लौट आए, परंतु हिरन नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसकी राह देखने लगे। उन तीनों का मन खेलने को भी नहीं हुआ। तभी कछुआ भर्राए गले से बोला, वह तो रोज तुम दोनों से पहले लौट आता था। आज पता नहीं क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। तभी चूहे ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ, बात बहुत गंभीर है। जरूर वह किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? तभी कौवे ने ऊपर देखते हुए बोला, मित्रों, वह जिधर चरने प्रायः जाता है उधर मैं उड़कर देख आता, परंतु अंधेरा घिरने लगा है, नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उड़कर जाऊंगा और उसकी कुछ खबर लाकर तुम्हें दूंगा। तभी कछुए ने सिर हिलाया और बोला, अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी, दिल को चैन कैसे पड़ेगा। मैं तो उस ओर अभी चल पड़ता हूँ, क्योंकि मेरी चाल बहुत धीमी है। तुम दोनों सुबह आ जाना। तभी चूहा ने कहा, मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ जा रहा हूँ। और कौवे भाई, सुबह होते ही तुम चले आना। तभी कछुआ और चूहा तो चल दिए। कौवे ने रात आंखों आंखों में काटी। जैसे ही सूरज उगा, कौवा उड़ चला। उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालता जा रहा था। तभी कौवे को एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते हुए नजर आए। तभी कौवे ने काँव काँव करके उन्हें सूचना दी कि उसने उन्हें देख लिया है और वह आगे खोज में जा रहा है। तभी कौवे ने हिरन को पुकारना शुरू किया, मित्र हिरन, तुम कहाँ हो? आवाज दो मित्र। तभी कौवे को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरन जैसा था। तभी उस आवाज़ की दिशा में उड़कर वह सीधा उस जगह पर पहुंच गया जहां हिरन एक शिकारी के जाल में फंसा छटपटा रहा था। तभी हिरन कौवे को देखकर रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने वहां जाल बिछा रखा था और मैं दुर्भाग्यवश उस जाल को देख ना पाया और उस जाल में फंस गया। अब शिकारी आता ही होगा, वह मुझे पकड़ के ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो। और आगे बोला, मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। तभी कौवा ने बोला, मित्र, हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें यहाँ से छुड़ा लेंगे। तभी कौवे की बात सुनकर हिरन ने निराशा व्यक्त की और कहा, लेकिन तुम ऐसा कर पाओगे? तभी कौवे ने पंख फड़फड़ाया और कहा, सुनो, मैं अपने मित्र चूहे को पीठ पर बिठाकर ले आता हूँ। वह अपने पहने दांतों से जाल कुतर देगा। तभी कौवे की बात सुनकर हिरन को आशा की किरण दिखाई दी और उसकी आंखें चमक उठी और उसने कौवे से कहा, मित्र, तुम चूहे भाई को शीघ्र यहाँ ले आओ। तभी कौवा उड़ा और तेजी से वहाँ पहुँचा जहाँ कछुआ तथा चूहा आ पहुँचे थे। और कौवे ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा मित्र हिरन एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है। शिकारी के आने से पहले हमने उसे न छुड़ाया तो वह मारा जाएगा। कौवे की बात सुनकर कछुआ ने कहा, उसके लिए हमें क्या करना होगा? तभी चूहे के तेज दिमाग ने
कौवे का इशारा समझ लिया था। उसने कहा, घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर हिरन के पास ले चलो। तभी कौवा चूहे को अपने पीठ पर बिठाकर हिरन के पास ले चला। तभी चूहे ने जल्दी से जाल कुतरकर हिरन को मुक्त कर लिया। मुक्त होते ही हिरन ने अपने मित्र को गला लगाया और रूंधे गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी उसी समय कछुआ भी वहां आ पहुंचा और खुशी के आलम में शामिल हो गया। तभी हिरन ने बोला, मित्र आप भी आ गए, मैं भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसे सच्चे मित्र मिले हैं। चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी में नाचने लगे। तभी एकाएक हिरन चौंका और उसने अपने मित्रों को सूचना दी, भाइयों देखो अब जालिम शिकारी आ रहा है, तुरंत कहीं छिप जाओ। तभी चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया और कौवा उड़कर पेड़ की ऊंची डाली पर जा बैठा और हिरन एक ही छलांग में पास की झाड़ी में जा घुसा और वहां छिप गया। परंतु मंद गति का कछुआ 2 कदम भी ना जा पाया कि शिकारी वहां आ पहुंचा और उसने जाल को कटा देखकर अपना माथा पीटा और कहा, क्या फंसा था और किसने काटा? और यह जानने के लिए वह पैरों के निशान की सुरंग ढूंढने के लिए इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नज़र रेंग कर जाते हुए कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। वह भागते चोर की लंगोटी ही सही, अब यही कछुआ मेरे परिवार के आज के भोजन के काम आएगा। तभी उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेटकर चलने लगा। तभी कौवे ने यह घटना हिरन और चूहे को बताया और कहा, मित्रों, हमारे मित्र कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। तभी चूहा बोला, हमें अपने मित्र को छुड़ाना चाहिए, लेकिन कैसे? इस बार हिरन ने समस्या का हल सुझाया और कहा, मित्रों हमें एक चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा जानकर वह मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़कर मेरे पीछे दौड़ेगा और मैं उसे वहां से दूर ले जाकर चमका दूंगा और इसी बीच चूहा भाई थैले को कुतरकर कछुए को आज़ाद कर देगा। बस योजना अच्छी थी और लंगड़ाकर चलते हिरन को देख शिकारी की बाँछें खिल उठी और वह थैला पटक कर हिरन के पीछे भागा। हिरन उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने वन की ओर ले गया और उसे बिचकाकर जंगल में भाग गया और उधर चूहा बैग कुतर कर कछुआ को आज़ाद कर दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सच्चे मित्र हो तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है। तो आप सभी को यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइए और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और इसी प्रकार की नई नई कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।